न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल का किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की बैठक, दुर्घटना स्थल पर स्थिति की निगरानी कर रहे रेलवे के अधिकारी। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे रेल रूट प्रभावित, 19 ट्रेन कैंसिल। सकुशल यात्रियों को लेकर पूर्वी दिनाजपुर के अलूबारी जंक्शन लेकर पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस, यात्रियों को खाने के पैकेट बांटे गए। असम के यात्रियों को लेकर सीएम बिस्वा ने जाहिर की चिंता, बोले हर संभव मदद के लिए तैयार। न्यू जलपाईगुड़ी में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर, तुरंत शुरू हुआ बचाव कार्य। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से थे उतरे, फिर मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से मारी टक्कर। मालगाड़ी की टक्कर के बाद ट्रेन के उड़े पर खच्चे एक्सप्रेस ट्रेन का एक कोच इंजन के ऊपर चढ़ा। हादसे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियां हुई क्षतिग्रस्त, काटकर अलग की गई बोगियां। ट्रेन हादसे पर सीएम ममता की प्रतिक्रिया, हादसे को लेकर युद्ध स्तर पर की गई कार्रवाई। हादसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी, हेल्प डेस्क नंबर किए गए जारी। रेल हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, हादसे को लेकर जताया दुख। मालगाड़ी ड्राइवर सिग्नल तोड़ने की बात आई सामने, हादसा का जायजा लेने घटनास्थल के लिए रवाना हुए रेल मंत्री। हादसे के घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल, घायलों के हेल्थ पर मेडिकल टीम की पूरी नजर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा ने बताई वजह, कहा सिग्नल की अनदेखी के चलते हुआ हादसा। रेस्क्यू को लेकर जया वर्मा ने दी जानकारी, कहा पूरा कर लिया गया बचाव का काम। हादसे को लेकर ऐलान, रेलवे मृतकों के परिजनों को देगा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। गंभीर घायलों को रेलवे की ओर से दी जाएगी 2,50,000 रुपए की मदद, मामूली चोटिलों को 50,000 की सहायता। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। हादसे को लेकर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उठाया सवाल, कहा देश में हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्रेन हादसे को लेकर जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके जताया दुख, कहा मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा, कहा सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता, रेल मंत्रालय और यात्रियों की नहीं परवाह। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर बैठक, समीक्षा बैठक में शामिल हुए मणिपुर के डीजीपी। गृह मंत्रालय में चल रही बैठक में नजर नहीं आए मणिपुर के सीएम, मणिपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में डीजीपी राजीव सिंह ने दी जानकारी। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की चर्चा, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने दिया ब्यौरा। बैठक में शामिल हुए असम राइफल और आर्मी के सीनियर अधिकारी, मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम को लेकर की गई बात। दिल्ली में आईसीईटी पर हुई पहली वार्षिक बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने लिया हिस्सा। जम्मू के दौरे पर पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सुरक्षा हालातों का ले रहे जायजा। सेना के अधिकारियों के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे बैठक, देंगे जरूरी निर्देश। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद एक्शन में सेना, बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से 4 जगहों पर आतंकियों ने किए थे हमले, रियासी, कठुआ और डोडा जिलों को बनाया था निशाना। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सेना ने 12 जून को कठुआ में 2 संदिग्ध आतंकियों को किया था ढेर। रियासी बस पर हुए हमले को लेकर जांच में आई तेजी, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस।
मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी रियासी हमले की जांच। इस मामले में यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। जांच के लिए एनआईए की एक टीम दिल्ली से जम्मू पहुंची। टीम में आईजी स्तर के सीनियर अधिकारी भी मौजूद। एनआईए इस मामले में देख रही है लार्जर कॉन्स्पिरेसी, हर एंगल से जारी है जांच। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने किया था हमला, 9 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली में जल संकट से बेहाल लोग। ओखला इलाके में टैंकरों के सामने पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर जद्दोजहद करते नजर आए। दिल्ली के वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिश ने किया दौरा। कहा, हरियाणा सरकार से करते हैं अपील, यमुना में छोड़े पानी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, पानी की कालाबाजारी कर रहे केजरीवाल और उनके नेता। दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुदेव स्वराज ने जल संकट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जल संकट को लेकर दिल्ली पुलिस की दिखी मुस्तैदी। हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया गया निरीक्षण। दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी जंग जारी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। जल संकट को लेकर बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हंगामे के वक्त सांसद मनोज तिवारी भी रहे मौजूद। मनोज तिवारी ने पूरी तरह चरमराई बताई दिल्ली की व्यवस्था। कहा, अपराध कर सीएम तो जेल में है, इस्तीफा भी नहीं दे रहे। संजय सिंह ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में चल रहा है बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी न पाएं। असम के बोगाई गांव में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, सड़कें तालाब में तब्दील। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ पानी। छतरपुर में हुई झमाझम बारिश, तपती गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत। भुवनेश्वर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। गुजरात के अमरेली में भरा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव, कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन, सड़क बहने से टूटा कई जिलों का संपर्क। राजधानी में हीट वेव का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गर्मी से राहत देने के लिए गुरुग्राम पुलिस की अच्छी पहल, ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मिलेगी एसी वाली जैकेट। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान, झारखंड में अब हर परिवार को 125 की जगह मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। बिजली बिलों में सुधार को लेकर भी दिए सोरेन सरकार ने आदेश, गलत बिल माफ करने के दिए निर्देश। किसानों को भी झारखंड सरकार की बड़ी राहत, किसानों के 2 लाख तक के लोन होंगे माफ। युवाओं के हितों को लेकर भी सोरेन सरकार का बड़ा वादा, अगले 3 महीने के भीतर 40,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। झारखंड में 25 से 50 साल की जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार की ओर से दी जाएगी आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद को लेकर दी बधाई, लिखा, इस मौके पर मिलजुल कर काम करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को दी ईद की बधाई, लिखा, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों को दी ईद की बधाई, लिखा, ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई, लिखा, खुशी, समृद्धि और सद्भाव का दिन। नितिन गडकरी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई, लिखा, ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। जयपुर के मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रचा अनूठा कीर्तिमान, लगातार 1500 मिनट योग करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बद्रीनाथ धाम में 6 लाख श्रद्धालुओं ने किया अब तक दर्शन, टूट रहे पिछले सारे रिकॉर्ड।
पंजाब की बल्लू की सोसाइटी का अनोखा फैसला, 25 जून के बाद धान फसल की रोपाई करने पर किसान को 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा इनाम। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए को किया गया रेस्क्यू, नेशनल पार्क कलीसर छोड़ा गया तेंदुआ। लखनऊ नगर निगम ने 1090 क्रॉसिंग पर बनाया कूलिंग पॉइंट, टेंट के अंदर पानी से ग्लूकोज तक की व्यवस्था। राजकोट में योगा कैंप का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने योगा कर खुद को फिट रखने का लिया संकल्प। जीरकपुर में पंजाब के मंत्री अमोल गगन ने रचाई शादी, वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुए सीएम भगवंत मान। अखनूर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत की सरकारी स्कूलों की मदद, जवानों को किया गया सम्मानित। करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर मिनी मैराथन का किया आयोजन, सैनिकों ने लोगों को किया प्रोत्साहित। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने जैन समुदाय के गुरुओं से की मुलाकात, सीएम ने लिया जैन गुरुओं का आशीर्वाद। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने माता सीताबाई को किया सम्मानित, सीताबाई ने मनोहारी घाट के निर्माण के लिए दान दिए हैं 65 लाख रुपए। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी के किनारे माता को चढ़ाई चुनरी, गंगा दशहरा पर आयोजित पूजा में हुए शामिल। उज्जैन में सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय शिप्रा तीन परिक्रमा कार्यक्रम में हुए शामिल, सुरों से सजी शाम। अभिषेक बनर्जी की कोलकाता अस्पताल में हुई सर्जरी, मेडिकल कारणों के चलते लिया काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक। पटना में 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का हुआ समापन, कार्यक्रम में लोगों ने देखे कई प्रकार के आम।